एक ही वेन्यू पर खड़े 18 फाइटर एयरक्राफ्ट, क्या ये भारत के नए एयर पावर की झलक है या फिर इसकी कहानी अलग है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो तस्वीर जारी करी है, उसने साफ कर दिया है कि तेजस मार्क 1 अल्फा अब प्रोजेक्ट नहीं है लेकिन प्रोडक्शन रियलिटी बन चुका है। लेकिन सेम टाइम पे ये तस्वीर जितनी पावरफुल है, उतनी ही डिप्रेसिंग भी है। आज हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी क्या है, क्या एचएएल कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर वो चीजें भी सामने आ गई हैं जो अभी तक मीडिया में नहीं आई थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी, जहां पर हम पहले बात करने वाले हैं 18 तेजस फाइटर जेट्स के बारे में जिनकी तस्वीर एचएएल ने जारी करी है। देखिए, अब यहाँ पर बात करें तो तस्वीर जो सामने रखी गई है उसमें 18 तेजस मार्क 1 अल्फा एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन असली कहानी क्या है? सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि रेडीनेस लेवल ज्यादा अहम है। 8 जेट पूरी तरीके से इंजन के साथ तैयार हैं और बाकी एयरफ्रेम्स प्रोडक्शन लाइन में है। अब यहाँ पर जो इंजन यूज किए गए हैं, उनमें से भी जो अधिकतर इंजन है वो कैटेगरी बी है, यानी ये वो इंजन है जो टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब बिल्ड फास्ट और डिलीवर फास्ट मॉडल पर काम तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इंजन का अभाव उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। यहाँ पर एक सच्चाई भी है। तेजस मार्क 1 अल्फा को पावर देता है F404 इंजन, और यही सप्लाई अभी सबसे बड़ा चैलेंज है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलहाल इस रणनीति पर काम कर रही है कि पहले एयरक्राफ्ट को तैयार करो और जैसे इंजन आता जाए तुरंत इंजन को इंटीग्रेट करके उसको डिलीवर करते जाओ, और यह स्ट्रेटजी प्रोडक्शन को रुकने नहीं देती है। लेकिन असली गेम चेंजर ये भी माना जा रहा है कि इस लाइनअप में हमें फिर बहुत सारे तेजस एक साथ देखने को मिले हैं। तकरीबन अनुमान है कि 20 जो एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम है वो तैयार किए जा चुके हैं और इंजन का इंतजार है। जैसे ही इंजन आते जाएंगे उनको डिलीवर किया जाता जाएगा। और इस लाइनअप में एक और बड़ा सरप्राइज ये है कि यहाँ पर हमें मार्क 1 के जो ट्रेनर वेरिएंट है वो भी देखने को मिल रहे हैं, और इसमें रिफ्यूलिंग प्रोब भी लगा है। इसका मतलब ये है कि हवा में ईंधन भरने की क्षमता इनको मिल चुकी है। लॉन्ग ड्यूरेशन की जो ट्रेनिंग है वो अब इनसे पॉसिबल हो पाएगी। पायलट्स को रियल कॉम्बैट जैसी प्रैक्टिस हम करते देख पाएंगे, और ये अपग्रेड सीधे ऑपरेशनल रेडीनेस को बूस्ट करता है। एक और चीज जो हर फाइटर जेट को डेडली बनाती है वो है मिसाइल का इंटीग्रेशन। यहाँ पर एक ट्विस्ट है। हमें इस फोटो में एशरैम मिसाइल देखने को मिल रही है, लेकिन ये कोई नॉर्मल एशरैम नहीं है, बल्कि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें डुअल पायलन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिली है। यानी एक ही हार्ड पॉइंट में 2 मिसाइल, और साथ में ASPJ यानी एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी देखने को मिल रहा है। इस कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा फायर पावर मिल रही है, बेहतर सर्वाइबिलिटी मिल रही है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी हमें बढ़त देखने को मिली है। मार्क 1 अल्फा सिर्फ कोई माइनर अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये एक एवोल्यूशन है, और इसमें मिलता है हमें एडवांस एसा रडार, एडवांस एवियोनिक्स, स्मार्ट मेंटेनेंस सिस्टम, और इसी वजह से इसको 4.5 जनरेशन के विमान के तौर पर क्लासिफाई किया जा रहा है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के सामने चुनौती ये है कि भले ही इस समय 18 एयरफ्रेम्स दिखा दिए गए हों, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडियन एयरफोर्स को अभी पहला विमान तक नहीं मिला है। ऐसे में मार्क 1 अल्फा तेजी से इंडक्ट किए जाएं, इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है। इंडिजिनस होने के कारण ये रिलायबल भी हैं, और फ्यूचर भारतीय वायुसेना का जो प्लान है उसमें इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें यही हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं जो एक साथ हमारे सामने आ चुकी है। 18 विमान ये बताते हैं कि प्रोडक्शन पाइपलाइन तो रेडी है, मल्टीपल स्टेजेस पर एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं, डिलीवरी एक्सेलरेट भी हो सकती है। ज़रूरी है वो चीज़ जो अभी तक हमको नहीं मिली है, वो है जेट इंजन। यानी स्पष्ट है कि जैसे जैसे नए जेट इंजन आते जाएंगे वैसे वैसे एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है वो एचएएल की तरफ से सुनिश्चित की जाती रहेगी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि कुछ सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन जैसे मामले हैं जिन पे अभी अंतिम दौर पर टेस्टिंग चल रही है। लेकिन जो कुछ भी हो, एचएएल यहाँ पर इंजन को और सप्लाई चेन जो डिस्ट्रप्शन है उसको एक बहुत बड़ी बाधा मान रहा है। बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के एक ऐसे मूव के बारे में जो उनके अरबों रुपए बचा सकती है। आप इमेजिन करिए, भारत का एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो रात के अंधेरे में दुश्मन के क्षेत्र में घुसता है, जहां पर दुश्मन ने अपना सबसे मजबूत एयर डिफेंस तैनात करके रखा है, जहां हर तरफ रडार, हर तरफ मिसाइल सिस्टम और हर तरफ खतरा है। लेकिन तभी ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बिना किसी आवाज़ के अंदर घुसता है। ना यहाँ पर कोई पायलट है, ना कोई डर, और ये टारगेट को हिट करके वापस चला आता है और एनिमी को इसका पता तक नहीं चलता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के घातक प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, घातक यूकैव यानी अनमैन्ड कॉम्बैटेड व्हीकल जिसे डीआरडीओ विकसित कर रही है, इसका डिज़ाइन फ्लाइंग विंग है, यानी कोई टेल नहीं, रडार सिग्नेचर काफ़ी कम और स्टेल्थ कैपेबिलिटी बहुत हाई। इसका उद्देश्य है डीप स्ट्राइक मिशंस को पूरा करना,
एनिमी एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय करना, हाई रिस्क ऑपरेशन को पूरा करना। इसकी जो अनुमानित लागत है वो तकरीबन $63 मिलियन के आसपास है, जो तेजस मार्क 1 अल्फा के काफ़ी करीब है। लेकिन असली फ़र्क इसकी कैपेबिलिटी में है। अब समझते हैं कि एक ट्रेडिशनल डीप स्ट्राइक मिशन कैसा होता है। मान लीजिए इंडियन एयरफोर्स को दुश्मन के 500 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक अंदर जाना है और वहां पर टारगेट को हिट करना है। अब यहाँ पर सिर्फ फाइटर जेट नहीं जाएगा, ये पूरा मिशन पैकेज के तौर पर तैयार होता है। इसमें स्ट्राइक एयरक्राफ्ट होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर तेजस हो गया। एस्कॉर्ट फाइटर्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। एवैक्स होते हैं जो कि एयरबॉर्न रेडार का काम करते हैं। टैंकर्स होते हैं रिफ्यूलिंग के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट होते हैं रेडार को जैम करने के लिए। कुल मिलाकर इस पैकेज में हमें 6 से 8 विमान देखने को मिल जाते हैं। अब अगर खर्च की बात करें तो तेजस की फ्लाइट और कॉस्ट तकरीबन 4000 से लेकर $8000 की है। वहीं 4 घंटे का मिशन का मतलब ये होता है कि 16000 से लेकर $32000 तक खर्चे हो सकते हैं एक जेट में। और अगर हम पूरा पैकेज की बात करें तो अनुमानित लागत तो पूरे पैकेज की हो जाएगी, वो तकरीबन आप मान के चलिए कि 2 लाख से लेकर $5 लाख से भी ज़्यादा की हो जाएगी, वो भी पर मिशन। और यहाँ पर हम बात सिर्फ एक मिशन की कर रहे हैं। अब घातक को अगर उसी मिशन में हम रख के देखें तो यहाँ पर कोई पायलट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कोई स्कॉट नहीं होगा, कोई टैंकर नहीं होगा, कोई मिनिमल सपोर्ट होगा और उसके साथ ये मिशन एग्जीक्यूट हो पाएगा। ये स्टेल्थ फाइटर खुद ही दुश्मन के रडार के बचते हुए अंदर घुसेगा, ऑटोनोमस नेविगेशन की मदद से टारगेट तक पहुंचेगा, प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी से अटैक करेगा और अपने स्टेल्थ का यूज करके वापस निकल आएगा। यानी मिशन भी पूरा और बिना वो भी सपोर्ट पैकेज के। और इसका जो घंटे का हिसाब से अगर हम बात करें, अर्ली कॉस्ट जो है वो $2000 या उससे भी कम होने वाली है। यानी सेम मिशन 50% भी कम लागत में हम पूरा कर सकेंगे। और यही कारण है कि घातक को कॉस्ट इफेक्टिव किलर इस समय कहा जा रहा है। वॉर सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, इसमें एक बड़ा फैक्टर होता है रिस्क का। हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि डीवी स्ट्राइक मिशन में 5 से लेकर 15% तक एयरक्राफ्ट का लॉस हो सकता है। और अगर एक तेजस गिरता है तो तकरीबन $70 मिलियन का नुकसान और हाईली ट्रेंड पायलट्स की जान को भी खतरा और ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग भी खत्म। अब इसके अलावा अगर हम घातक की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ड्रोन का लॉस होगा, कोई पायलट कैजुअलिटी नहीं। ये ज़्यादा मोरल इम्पैक्ट भी नहीं डालेगा और सबसे खास चीज़ ये है कि ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन भी है और यही चीज़ इसको रेवोल्यूशनरी बनाती है। अब अगर हम बड़े स्केल पे इसको सोचें तो ना कोई कॉकपिट होगा, ना कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ना कोई पायलट फटिंग। यानी ज़्यादा शॉर्टेज पॉसिबल, कम मेंटेनेंस में और फास्टर टर्न अराउंड हमें देखने को मिलेगा। यानी अगर साल में 200 मिशन होते हैं तो घातक फ्लीट तकरीबन 40 से 50% तक कम कॉस्ट कर सकती है और भारतीय वायुसेना अपने 30% डीप स्ट्राइक मिशन यूकैप को दे सकती है। और अगले 15 साल में तकरीबन भारतीय वायुसेना इस प्रकार से 1 से लेकर $2 बिलियन तक बचा सकती है। और इसी चीज़ को इस समय काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है। घातक से पैसे नहीं बचाता है बल्कि पूरी स्ट्रेटजी को बदल देता है। हाई रिस्क मिशन ड्रोन से पायलट सेफर मिशन में यूज़ होंगे, इंडियन एयरफोर्स को फोर्स मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और रिड्यूस एट्रिशन देखने को मिलने वाला है। और फ्यूचर वॉर इन्हीं का है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।